मिलिंद जी, 27 साल की उम्र में आपने अपना पहला चुनाव लड़ा। ये कैसे सूझी कि अब आदित्य ठाकरे के सामने खड़ा हुआ जाएगा? देखिए, मैं 27 बरस, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 27 बरस का था जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। हर चुनौती, हर इलेक्शन इम्पोर्टेंट रहता है और हर इलेक्शन में हमें व्यक्तिगत रूप से बैटल नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव डेवलपमेंट पे होगी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं है, प्रधानमंत्री ने बोला एक है तो सेफ है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, जहां तक आप मुझे थोड़ा सामाजिक मुद्दों के और आप थोड़ा खींच रहे हो जी, मैं यही कहूंगा कि जो लोग जाति, धर्म, इन चीजों के आधार पर वोट मांगते हैं जी, उनको 100% सबक सिखाना चाहिए। और जो मैं मानता हूं कि आज, फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बचपन से मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा है। कांग्रेस पार्टी एक एंटी कास्टिस्ट पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी जातिवाद राजनीति के खिलाफ लड़ती थी और आज वही कांग्रेस पार्टी, अफसोस की बात है जी, कि जाति के आधार पर भारतवासियों को बांटने की कोशिश कर रही है। आइए बैठ के बात करते हैं। जो लोग लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने इस क्षेत्र के विद्यमान एमएलए आदित्य ठाकरे जी, उनको मैंने आह्वान दिया, चैलेंज दिया, चुनौती दिया कि आइए आप ओपन डिबेट कीजिए। अमेश भाई, आपको यदि मॉडरेट करना है आप मॉडरेट कीजिए। नहीं, मैं बहुत मॉडरेट करने में, वर्ली के बारे में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में आप तय कीजिए, कहीं जहां भी करना है आपको। मुंबई के बारे में, वर्ली के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उनकी क्या विजन है, हमारी क्या विजन है, उनकी सरकार ने क्या की, हमारी सरकार क्या की, हम आगे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान, इस लोकसभा चुनाव के दौरान, कि जो उम्मीदवार डिबेट करने से डरते हैं उन्हें कोई पॉलिटिकल पब्लिक फोरम में बैठने की कोई अधिकार नहीं है। आज वही लोग जो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक डिबेट से भाग रहे हैं। आप बात भी तो आदित्य ठाकरे की कर रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। तो क्या हुआ, वे उम्मीदवार है, वे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए, तो क्या हुआ? मैं किसी का बेटा हूं, हर एक व्यक्ति किसी के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी चेकिंग हो रही है बार बार। हालांकि शिंदे जी की भी चेकिंग हुई है, फडणवीस जी की भी चेकिंग हुई है, अजीत दादा पवार की भी चेकिंग हुई है, नितिन गडकरी की भी चेकिंग हुई है। मैं अमित शाह के साथ खुद ट्रैवल कर चुका हूं, उनकी भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। लेकिन हेलीकॉप्टर चेकिंग को इतना बड़ा विवाद क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत एंटाइटल्ड है, हम यदि इलेक्शन कमीशन, हम एक प्रकार से ये एक मोनार्की है, मोनार्की को हिंदी में हम राजतंत्र, जी, एक राजतंत्र, भारत एक अभी भी राजतंत्र है, एक लोकतंत्र नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है। आप कह रहे हैं बात लोकतंत्र की करते हैं, सोचते राजतंत्र की। जो लोग ज्यादातर लोकतंत्र खतरे में है, वो एक्चुअली राजतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में आपकी गाड़ी भी चेक हुई होगी? वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन होगी तो आई हैव नो प्रॉब्लम, कृपया चेक कीजिए। आपको मैक्सिमम वहां थोड़ा जूस मिलेगा, हाँ, जो गर्मी के समय हम पीते हैं, बस इसके अलावा। बट चेक करना चाहिए, क्यों नहीं चेक करना चाहिए? क्योंकि आप 2019 में, आप उस समय कांग्रेस में थे जब ये हुआ सब कुछ, क्योंकि बीजेपी और सेना जब हुआ मोदी था के चेहरे पर आए, जीतकर आए, तो यू वर सरप्राइज। उस समय जब हुआ था, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को महाविकास आघाड़ी के खिलाफ एडवाइस दिया था। मैंने कहा ये आपके इंटरेस्ट पे नहीं है जी। जनता ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। आप जनता के मैंडेट को रिस्पेक्ट कीजिए। आज कांग्रेस पार्टी में खास करके उद्धव ठाकरे जी के बारे में और इस युति के बारे में, महाविकास आघाड़ी के बारे में उनकी क्या राय है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या राय? मैं मीडिया में के माध्यम से मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। एक दिन अच्छी है, एक दिन थोड़ा सा एक बुजुर्ग होने के बाद, मैं जब पुस्तक में एक मेमोर्स लिखूंगा, उस समय मैं सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा। तो काफी लंबा में इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो क्वाइट है। हाँ, थैंक यू। मैं 3 नेताओं के नाम लूंगा और उन पर आपका एक एक लाइन। संजय राउत। बाला साहेब ठाकरे जी एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे जी, तो बहुत अच्छे कार्टून्स को उन्होंने पैदा किया जी। चलिए, आपने अपने जवाब को दिया। आखिरी नेता आदित्य ठाकरे। अफसोस की बात है कि पिछले 5 सालों में केवल स्पीड ब्रेकर पॉलिटिक्स में वे विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रगति विदाउट स्पीड लिमिट्स हो।